अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी खबरें, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की जाएंगी। तो नाज़रीन ग्रामी, 25 जुलाई पे रूल चल चुके हैं तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इस हवाले से अकाउंट ऑफिस से मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबरें आ चुकी हैं। और इस बजट में जो तनख्वाह और पेंशन में इजाफा अनाउंस किया गया है, वो भी आपकी तनख्वाह में 10% का इजाफा और 40% का इजाफा भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ पेंशनर्स की पेंशन में 5%, 7% और 8% का इजाफा भी शामिल कर दिया गया है। वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस तनख्वाह में कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहों में से कटौतियाँ भी की जा रही हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों की तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलें कि अकाउंट ऑफिस की जानिब से जो पे रोल है वो चला दिया गया है। और तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो बजट में इजाफे किए गए हैं वो भी एडजस्ट कर दिए गए हैं। यानी कि ये जो 1 अगस्त या फिर 1 अगस्त से पहले आपको मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन में जो बजट में इजाफा जात किए गए हैं वो इजाफा जात भी शामिल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वफाकी मुलाजमीन की। तो वफाकी मुलाजमीन को इस हवाले से चेंज अलर्ट भी मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। और ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले से मुलाजमीन को चेंज अलर्ट मौसूल हो रहे हैं। तो वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कुल मिला के 40% का इजाफा कर दिया गया है, जैसा कि ये चेंज अलर्ट आपके सामने है। जिसके मुताबिक जो डिस्पेरिटी अलाउंस है उसका भी 30% इजाफा किया गया है। और ये 30% इजाफा 30/6/2025 की बेसिक पे के हिसाब से किया गया है। और साथ ही साथ वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहाक अलाउंस का इजाफा भी किया गया है, जो कि एडहाक रिलीफ अलाउंस मुल्क भर के तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को इस दफ़ा सेम 10% ही दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं जो फ़ौजी मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस दिया गया है। तो उनमें से जो फ़ौज के अफसरान हैं उनको 50% रिस्क अलाउंस दिया गया है, जबकि जो फ़ौजी हैं, छोटे ग्रेड के फ़ौज के जो मुलाजम हैं उनको 20% रिस्क अलाउंस दिया गया है। तो तकरीबन जिस तरह से वफाकी मुलाजमीन की 40% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, उसी तरह फ़ौज के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 60% का इजाफा भी देखने को मिलेगा। और फ़ौज में जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि आने वाली तनख्वाह में जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनको कितना इजाफा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ और सिर्फ 10% एडहाक अलाउंस 2025 का इजाफा ही इस तनख्वाह में मिलेगा। पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई किसी किस्म का जो डिस्पेरिटी अलाउंस है वो शामिल नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहाक अलाउंस का इजाफा और 15% डिस्पेरिटी अलाउंस का इजाफा भी उनको मिलेगा। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 30% नहीं बल्कि 15% डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफा जो है वो कर दिया है। 15% पहले मुलाजमीन को दिया जा रहा था, उसी 15% में मजीद 15% का इजाफा कर दिया गया है। तो जिन मुलाजमीन को खैबर पख्तूनख्वा में डिस्पेरिटी अलाउंस मिल रहा है तो उनकी तनख्वाहों में 25% का इजाफा उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें सूबा बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान हुकूमत ने भी 10% एडहाक अलाउंस इजाफे के साथ साथ डिस्पेरिटी अलाउंस का भी इजाफा किया है। और बलोचिस्तान के मुलाजमीन को एडहाक अलाउंस के साथ डिस्पेरिटी अलाउंस का इजाफा भी मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, जबकि 17 से 22वें ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहाक अलाउंस का इजाफा किया गया है। सिंध के मुलाजमीन को भी डिस्पेरिटी अलाउंस जो है वो नहीं दिया गया। और यहाँ पर बात करें तो सबसे पीछे सूबा पंजाब के मुलाजमीन है। सबसे कम इजाफा सूबा पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा इस बजट में किया गया है वो भी शामिल कर दिया गया है। पेंशनर्स को भी 1 अगस्त को मिलने वाली पेंशन में जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूबा पंजाब में पेंशनर्स की पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। इसके अलावा वफाकी पेंशनर्स, बलोचिस्तान के पेंशनर्स और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 7% इजाफा किया गया है, जबकि सूबा सिंध के जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 8% इजाफा किया गया है। और 8% पेंशन का जो इजाफा है ये भी 1 अगस्त को मिलने वाली पेंशन में शामिल होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें आज़ाद कश्मीर की या फिर गिलगित बल्तिस्तान की, तो आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन और गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन को भी 40% इजाफा देखने को मिलेगा, जो 1 अगस्त या फिर उससे पहले उनको तनख्वाह मिलेगी। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का 24 अगस्त को 30% डिस्पेरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज़ाद कश्मीर ने 21 जुलाई को
ڈسپیرٹی الاؤنس 30% کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ملازمین کو بھی 10% اڈہاک الاؤنس کے ساتھ 30% جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بھر کے تمام جو ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اور جو پینشن ہے وہ آنے والے 2-3 روز کے اندر اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایسے ملازمین اور پینشنرز جن کی ایم سی بی میں بینک اکاؤنٹ ہے، جن کے ایم سی بی میں سیلری اور پینشن اکاؤنٹ ہیں، ان کی تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گی اور انہیں ان کے متعلقہ بینک سے نوٹیفکیشن یا پھر میسیج وغیرہ بھی ان کے موبائل پہ آ جائے گا۔ تو اوورال قصہ مختصر 1 جولائی کی تنخواہ فل فلیج اضافے کے ساتھ، پینشن جو ہے وہ بھی اضافے کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو چکی ہے، اور 2-4 دنوں کے اندر اندر آپ کی تنخواہ اور پینشن بجٹ میں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس، 10% اڈہاک الاؤنس اور اسپیشل الاؤنس اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔